हम लोगों का फाइनल फर्स्ट राउंड में हम लोग सेलेक्ट हो गए हमारा प्रोजेक्ट, और हम नेक्स्ट राउंड के लिए इंशाल्लाह हमारे तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आप अपना बेस्ट देकर आइएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। जी व्यूवर्स, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक और कंटेस्टेंट के साथ जो अभी अभी स्क्रूटनी के अमल से गुजर कर आए हैं। तो आइए जानते हैं उनके तासुरात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, तो किस यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं आप? मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो। मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो। तो अच्छा, कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ? बहुत बेहतरीन रहा। बहुत हमें अच्छे मतलब आइडिया हमारा जो था, बेसिकली अपना फाइनल प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए थे। एंड जज अभी जो हम स्क्रूटनी वाला प्रोसेस दे के आए हैं तो उनमें भी बहुत से उन्होंने आइडिया में पॉलिश करके दिया है हमारा। एंड वी आर सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। देखेंगे आगे क्या होता है। अच्छा, तो अभी आपने हाईलाइट किया कि आप स्क्रूटनी के अमल से गुजर कर आए हैं, तो स्क्रूटनी का अमल कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था स्क्रूटनी के हवाले से? इट वॉज रियल टफ सर। मतलब हमने तो अपना आइडिया पूरा बता दिया एंड देन सर स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द प्रोजेक्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह वी डिफेंडेड द प्रोजेक्ट एंड उन्होंने अच्छे खासे हमें सजेशंस भी दिए अपने हमारे आइडिया पे, एंड विल इम्प्लीमेंट दोज एज वेल। चलिए, अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस हो गई एक बार। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक और टीम के साथ जो अभी अभी अंदर से अपना प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करके आए हैं। तो देखते हैं उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाया, क्योंकि काफ़ी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैज़ान रज़ा। और आपकी टीम का नाम? F&D मेरी टीम का नाम। और किस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? हम NED को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, तो कैसा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर? बहुत ज़बरदस्त था। जजेस के रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, क्योंकि एक नई चीज़, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हम लोग। अच्छा, तो थोड़ा सा एलैबोरेट कर देंगे अपने प्रोजेक्ट को कि उसकी वर्किंग क्या है और किस तरह काम करता है, ताकि हमारी ऑडियंस थोड़ी और इंगेज हो सके आपके प्रोजेक्ट के साथ। जी बिल्कुल ज़रूर। असल में ये जो है बेसिकली हमारी डिवाइस जो है एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, बेड सोर्स, जो कि किसी भी बेड रेस्ट पेशेंट को हो सकती है, कोमा पैरालाइज पेशेंट को। तो इससे पहले प्रीवियसली इस पर कोई जो है ध्यान नहीं दिया गया है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसकी, कोई प्रिवेंशन नहीं है। जस्ट एक होने के बाद एक ट्रीटमेंट है इसकी, वो भी क्लीनिंग पर्पसेस के लिए। कोई परफेक्ट इसकी जो है ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये ना हो, तो उस वजह से हमने एक प्रिवेंशन डिवाइस बनाई है उसकी। तो और जो है एक जगह पे कांस्टेंट प्रेशर जो है वो सेंस करेगी बोनी एरियाज पे, जो कि जहाँ पे ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो अच्छा, तो कोशिश करेंगे जो आप अपना बता रहे हैं उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखा दें, ताकि हमारे व्यूवर्स थोड़ा मजीद इंगेज हो सके आपके साथ। सही है। फंक्शनैलिटी दानियल साहब बताएंगे। जी दानियल साहब, आप यहाँ आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दानियल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तो अपनी प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड है। तो सॉफ्टवेयर पार्ट जो है बेसिकली कंट्रोल करने के लिए है कि हार्डवेयर किस तरह वर्क करेगा, किस तरह प्रेशर को सेंस करेगा और किस तरह उसकी स्टिमुलेशन करेगा, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सारी चीज़ें। उससे पहले जो वो कुछ चीज़ें लेगा आपसे इनपुट, वो ये होगा कि वो आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, आपका नाम, NIC और एज। अच्छा, तो जो ये चीजें यूजर इनपुट देगा तो वो आप प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं हमें? बिल्कुल। मैंने तो खैर यूजर नेम और पासवर्ड तो मैं डाल चुका हूँ, तो आपके लिए मैंने ये भी डाला है। तो नेम, NIC वगैरह और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी डाली हैं जो हमारे डेटाबेस में पहले से मौजूद हैं। अब ये इन चीज़ों को एनालाइज करेगा, कैलकुलेट करेगा। करने के बाद अगर अब मैं ये सबमिट का बटन दबाता हूँ तो ये मुझसे बोलता है प्लीज़ प्रेस नेक्स्ट टू कंटिन्यू। अब मैं नेक्स्ट पे कंटिन्यू करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ये हमसे मांगता है सारी चीज़ें कि आपकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी और कितने टाइम के लिए होगी, ये सारी चीज़ें हमसे मांगेगा। फैज़ान करना सर। ये अभी हम लोगों ने फर्स्ट सेलेक्ट की है। अब सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जब इसको स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट करने के बाद ना ये हमारा सेंसर है, प्रेशर सेंसर है। ये क्या करता है, इसकी वैल्यूज चेंज होती हैं जिस तरह प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है। अब अगर ये इसको प्रेस करेगा ना, अब प्रेस करेगा, ये टाइम कैलकुलेट कर रहा है। टाइम कैलकुलेट करने के बाद आप LED देख सकते हैं ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब है कि स्टिमुलेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये अपना टाइम कैलकुलेशन जो है, ये सारी चीज़ें इसके बैक डेटाबेस में हैं, सारी प्री डिफाइंड है। और बहुत से हम लोगों ने एनालिसिस किए हैं, बहुत से डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट किया कि क्या वोल्टेज होना चाहिए, क्या करंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें डेटा कलेक्शन के बाद इसको बनाया। अब ये जो प्रोटोटाइप है ये बेसिकली मार्केट के लिए नहीं है, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए बनाया था। इसके ऊपर काम हो रहा है, कैड के ऊपर हम लोग इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं जो कमर्शियल होगा। तो वो भी इंशाल्लाह हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर तैयार हो। चलें, बहुत अच्छे इनिशिएटिव के साथ आए हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान को नेशनली और इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट कर सके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
जी व्यूवर्स, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक और कंटेस्टेंट के साथ जो अभी अभी अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करके आए हैं, तो जानते हैं उनके तासुरात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका मोहम्मद हमजा, और कौन सी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? बहरिया यूनिवर्सिटी। और तो आप हमें अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे, आपने कैसा फील किया यहाँ आकर? जी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये एक इंटरनेशनल कंपटीशन है और यहाँ पे आके अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना, अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना और यहाँ पे आके कुछ नया सीखना बहुत अच्छा रहा। मतलब ये कि आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं अपने टीम को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जी व्यूवर्स, तो फिर से हाजिर हैं एक और कंटेस्टेंट के साथ जो अभी अभी अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करके आ रही हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा फील कर रही हैं आगे आप? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और काफ़ी कुछ लर्न किया है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस इमेजिन कप के रीजनल फाइनल में। अब ये कि प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब किया है एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे और डिटेल टेक्निकल क्वेश्चंस भी थे, ये सारा कुछ डिस्क्राइब करके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो किस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं आप? मैं बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट को। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी व्यूवर्स, तो फिर से हाजिर हैं एक बार हमारे कंटेस्टेंट के साथ जो अभी अभी अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करके आ रहे हैं, तो चलिए जानते हैं उनके तासुरात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाजिया पठान। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस रज़ा है। कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ आकर आज? यहाँ बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और बहुत मींस इनोवेटिव ये आइडियाज़ वगैरह हमें यहाँ पर मिले भी हैं और हमने जो हमने यहाँ पे पेश किए हैं वो भी हमें ज़्यादा इनोवेटिव लग रहे हैं। अच्छा, तो किस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? हम मेरान यूनिवर्सिटी जामशोरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक तो इस इवेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे टेक के वर्ल्ड में, बिकॉज ये स्टूडेंट कंपटीशन का होली ग्रेल कंसिडर किया जाता है और प्लस में जो इस ईयर का वेन्यू है पाकिस्तान की सबसे कदीम यूनिवर्सिटीज़ में से एक, जहाँ पर हमारे फादर ऑफ द नेशन पढ़ कर गए हुए हैं। तो इट्स रियली अमेजिंग बीइंग हियर एंड एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस। थैंक यू सो मच। पहले विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी से मैं हूं रिजवान अहमद और इस साल का सबसे एक्साइटिंग इवेंट जारी है, माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020। और इसी सिलसिले में कुछ कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं जो अभी अभी अपना आइडिया प्रेजेंट करके अंदर से आ रहे हैं, तो चलिए जानते हैं उनके तासुरात और वो कैसा फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। बॉबी लालवानी। बिलावल अब्बासी। अच्छा, तो किस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? हम मेरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जामशोरो से आए हैं। अच्छा, तो कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पर? अभी तो हमारा फर्स्ट फेज हुआ है, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और जजेस से इंटरेक्ट करने में भी काफ़ी हमें एक्सपीरियंस एक मिला है और हमने अपना आइडिया अभी प्रेजेंट किया है। यहाँ से तो हम पास हो गए हैं, अभी हमारा सेकंड फेज है। पहले इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए कि आप अपने प्रोजेक्ट में मजीद कामयाब हो। और आप कोई चीज़ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी नहीं, बस ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ से क्लियर हो गए, इंशाल्लाह अंदर से भी क्लियर हो जाएं बस। पहले बहुत सारी दुआएं आपके लिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जी, तो व्यूवर्स, हम फिर से एक बार मौजूद हैं अपने कुछ कंटेस्टेंट के साथ जो इंतज़ार में हैं कि कब वो अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगे। तो आइए जानते हैं उनका स्क्रूटनी का अमल कैसे हुआ और वो कैसा फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं विश आउट। अच्छा, कैसा फील कर रही हैं आज आप यहाँ आकर? अच्छा लग रहा है, जिस तरह से हमारे आइडिया था वो जजेस को पसंद आया। जहाँ पे हमने एलिवेटर पिच दिया था वहाँ उनको अच्छा लगा। उसके अलावा प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी गई है हमारी। थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे अपनी प्रोजेक्ट को आप? हमारे प्रोजेक्ट बेसिकली स्मार्ट सिटीज़ के कॉन्सेप्ट को लेकर है कि गैसेस जो गैस लीकेज से जितने भी डिज़ास्टर्स होते हैं या जो भी तबाही होती है उनको जो है वो प्रिवेंट करने के लिए हम एक मोबाइल एप्लीकेशन और हार्डवेयर बना रहे हैं। तो ये हमारा सिस्टम क्या करेगा, जहाँ पे भी गैस लीकेज है वहाँ उस जगह को मॉनिटर करके उसकी रियल टाइम विजुअलाइजेशन मोबाइल ऐप के थ्रू जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो आपने बात की स्मार्ट सिटी, तो आपका जो टारगेट है वो स्मार्ट सिटी है, रूरल एरियाज नहीं है? रूरल एरियाज एक्चुअली देखें, गैसेस का यूज़ ज़्यादा इंडस्ट्रीज में होता है या जो है हाउसेज में होगा, किचन में, रेस्टोरेंट्स में। तो जहाँ जहाँ गैसेस का यूज़ है बेसिकली, तो हम वहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है उन जगहों के लिए बहुत फिजिबल है। तो बेसिकली हमारा टारगेट ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि इनमें रेस्टोरेंट्स आ सकते हैं, इंडस्ट्रीज, हाउसेज और हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सब आ जाए। आपने नाम लिए इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल वगैरह, तो आपने किसी को कंसर्न किया है अपने इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में कि बातचीत करके देखिए अगर हम अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहें तो क्या रद्द अमल होगा? बिल्कुल, हमने इंडस्ट्रीज में विजिट 1-2 किया है, जिस तरह ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्रीज में किया है। तो वहाँ पर यही देखा गया है कि गैसेस का यूज़ तो हो रहा है लेकिन उसको किसी डिजास्टर से प्रिवेंशन का कोई ऐसा उन्होंने मेथोडोलॉजी ऐसा कुछ नहीं इम्प्लीमेंट किया हुआ। तो उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट में काफ़ी अपना इंटरेस्ट शो किया था, तो इस वजह से उनसे भी काफ़ी मोटिवेशन मिली और काफ़ी टिप्स वगैरह हमसे। अच्छा, तो कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इसी सिलसिले में?
बस ये इमेजिन का भी एक अच्छा एक्सपोजर है प्रोजेक्ट्स के लिए और हमने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया है, अब लेट्स सी क्या होता है। चलें, थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स, हम फिर से एक बार हाजिर हैं जो अभी इंतज़ार में है अपनी बारी के, यानी वो अभी प्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपना प्रोजेक्ट। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके तासुरात। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मरियम। अच्छा, तो किस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं आप? मेहरान यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप मेहरान यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ओवरऑल आपका आइडिया क्या था? ओवरऑल हमारा आइडिया ये था कि हम चाइल्ड अब्यूज पे काम कर रहे हैं। मतलब जब अब्यूज होता है तो बच्चों में इतनी अकल नहीं होती कि उसको डिटेक्ट कर पाए, या उनमें इतना मतलब वो डर जाते हैं कि वो एल्डर्स को भी नहीं बता पाते, ना पेरेंट्स को बता पाते। तो हम एक ऐसी डिवाइस बनाने का सोच रहे हैं जो उस सिचुएशन में उसी वक्त डिटेक्ट करे और पेरेंट्स को अलर्ट मैसेज जाए। मतलब हम ऐसा करेंगे कि बच्चों को में ये होता है कि जब वो डरते हैं तो उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है और बहुत सी चीज़ें जब वो तेज हो जाती हैं तो हम उसको उस वक्त डिटेक्ट करेंगे टच सिस्टम के साथ कि अगर टच हो रहा है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उनका एक्टिव है तो हम पेरेंट्स के पास अलर्ट जाएगा। अब अलर्ट ऐसे जाएगा, अगर वो सीन नहीं करते वो मैसेज तो उनके पास कॉल जाएगी, वो भी सीन नहीं होती, मतलब वो रिसीव नहीं करते तो नियर बाय पुलिस स्टेशन को कॉल जाएगी। तो इस तरह शायद ये क्राइम रिड्यूस हो सके। तो इस चीज़ के सिलसिले के लिए आप IoT डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी के हवाले से? मतलब सेंसर्स भी हम यूज करेंगे, क्लाउड भी यूज करेंगे, क्योंकि सेंसर्स का डेटा क्लाउड पे जाएगा, उसके बाद पेरेंट्स को नोटिफिकेशन जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के हवाले से आपकी किसी प्रोफेशनल से बात हुई है? नहीं, वैसे हमारी किसी प्रोफेशन से बात नहीं हुई, लेकिन जैसे कि ये ग्लोबली इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है तो हर पेरेंट चाहेगा कि उसका चाइल्ड सेफ तो हो ना, तो वैसे भी मार्केट तो है। चलें, आप बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लेके आई हैं, विश यू बेस्ट ऑफ लक।
AudioJungle. And personal development. Real-time statistics and data will be provided for monitoring purposes. This information will help the government in educated policy making based on millions of learners, their strengths and weaknesses, skill levels in different sectors, and to better understand the education divide across provinces and cities. I really like the flexibility of this course. It worked really well with busy scheduling and the expectations were clear and upfront. Throughout the course outline, it was very helpful and I learned a lot in this course along with an international certification. And moreover, the certifications from the international universities look very good on the resume. I've learned various aspects and I'll recommend it 10 by 10. Just a one tap away and you're connected to the world. % of Pakistan's 200 million population is in the 15 to 29 age group, which represents an enormous human and knowledge capital. However, skill shortages being faced by the Pakistani economy are posing a very serious challenge for future growth and competitiveness, and therefore, access to quality education and bridging the skills gap is imperative. The cycle of economic growth, employment generation, and poverty reduction in Pakistan has to be sustained for the next decade to bring out a positive and lasting change. By seeking out MOOCs and other online courses, learners will be able to get a head start by expanding their learning and brushing up on existing knowledge. Some of the most popular and successful MOOCs are the ones being offered by leading universities and educational institutions. Coursera offers learners to study from a wide range of categories, such as math and logic, computer science, information technology, business, data science, arts and humanities, social sciences, life sciences, language, physical science and engineering, and personal development. Real-time statistics and data will be provided for monitoring purposes. This information will help the government in educated policy making based on millions of learners, their strengths and weaknesses, skill levels in different sectors, and to better understand the education divide across provinces and cities. I really like the flexibility of this course. It worked really well with busy scheduling and the expectations were clear and upfront. Throughout the course outline, it was very helpful and I learned a lot in this course along with an international certification. And moreover, the certifications from the international universities look very good on the resume. I've learned various aspects and I'll recommend it 10 by 10. Just a one tap away and you're connected to the world. % of Pakistan's 200 million population is in the 15 to 29 age group, which represents an enormous human and knowledge capital. However, skill shortages being faced by the Pakistani economy are posing a very serious challenge for future growth and competitiveness, and therefore, access to quality education and bridging the skills gap is imperative. The cycle of economic growth, employment generation, and poverty reduction in Pakistan has to be sustained for the next decade to bring out a positive and lasting change.
By seeking out MOOCs and other online courses, learners will be able to get a head start by expanding their learning and brushing up on existing knowledge. Some of the most popular and successful MOOCs are the ones being offered by leading universities and educational institutions. Coursera offers learners to study from a wide range of categories, such as math and logic, computer science, information technology, business, data science, arts and humanities, social sciences, life sciences, language, physical science and engineering, and personal development. Real-time statistics and data will be provided for monitoring purposes. This information will help the government in educated policy making based on millions of learners, their strengths and weaknesses, skill levels in different sectors, and to better understand the education divide across provinces and cities. I really like the flexibility of this course. It worked really well with busy scheduling and the expectations were clear and upfront. Throughout the course outline, it was very helpful and I learned a lot in this course along with an international certification. And moreover, the certifications from the international universities look very good on the resume. I've learned various aspects and I'll recommend it 10 by 10. Just a one tap away and you're connected to the world. % of Pakistan's 200 million population is in the 15 to 29 age group, which represents an enormous human and knowledge capital. However, skill shortages being faced by the Pakistani economy are posing a very serious challenge for future growth and competitiveness, and therefore, access to quality education and bridging the skills gap is imperative. The cycle of economic growth, employment generation, and poverty reduction in Pakistan has to be sustained for the next decade to bring out a positive and lasting change. By seeking out MOOCs and other online courses, learners will be able to get a head start by expanding their learning and brushing up on existing knowledge. Some of the most popular and successful MOOCs are the ones being offered by leading universities and educational institutions. Coursera offers learners to study from a wide range of categories, such as math and logic, computer science, information technology, business, data science, arts and humanities, social sciences, life sciences, language, physical science and engineering, and personal development. Real-time statistics and data will be provided for monitoring purposes. This information will help the government in educated policy making based on millions of learners, their strengths and weaknesses, skill levels in different sectors, and to better बहुत शुक्रिया रिजवान। एक बार फिर से मैं खुश आमदीद कहूँगा इस साल के मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट ऑफ द ईयर माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 में। हमारे साथ नेक्स्ट टीम मौजूद है, नान नर्स के नाम से टीम आई है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अपना सीरियल नंबर और अपने टीम का इंट्रोडक्शन करवाइएगा। सर मेरा सीरियल नंबर A3 है, ठीक है, और मेरी टीम में शमील है, अरहम है और साद खान। ठीक है, अब अपना आइडिया प्रेजेंट करिएगा। सर मेरा जो आइडिया है वो दरअसल नानर्स है। नानर्स स्टैंड फॉर नाना नर्स, जहाँ से ये आइडिया ओरिजिनेट हुआ। ये बेसिकली बेस करता है ऑनलाइन नर्सिंग सर्विस पर। ये टारगेट करता है, मतलब टारगेटिंग नर्सिंग सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट व्हाइल रिमूविंग दी डिफिकल्टीज ऑफ बेड रिडन पेशेंट्स। What needs to be solved? This idea is going to provide nursing service at patient's doorstep. It is going to reduce the time required to locate a professional nurse. Patient suffering will be reduced as the professional will arrive at home, and thus patient will be no longer need to require an ambulance to go to hospital. The most
the most concerning issue is unemployment, and this idea will increase employment exponentially because patients are already present and nurses are also present. What we are going to do is going to connect the dots and decrease unemployment and suffering of patient. These are the statistics of bedridden patients. And this is how we are offering our services like nursing service and physical therapy and social services, etc. These are procedure of our app. जो भी आएगा, मतलब जो भी हमारा वो रिक्वायरमेंट होगी, यूजर होगा, वो सिंपली रिक्वेस्ट करेगा, सही है. उसके बाद नियर बाय लोकेशन से जो भी नर्स होगी वो उसको लोकेट करेगी और वहां पे जाके अपनी सर्विसेज देगी. उसके बाद पेशेंट उनको पेमेंट करेंगे और उनको रेटिंग करेंगे उनकी सर्विसेज के मुताबिक. उसके बाद ये तो हो गया आइडिया. इसके बाद हमारा प्रूफ के किस तरीके से, मतलब क्यों हमारा आइडिया इतना ग्रो करेगा, ये कर भी सकता है नहीं कर सकता. ये आपके सामने दो स्टेटिस्टिक्स हैं, एक फेसबुक की और एक ऊबर की. फेसबुक देखिए शुरू के 3 सालों में लीनियरली ग्रोथ कर रहा है और ये एक्सपोनेंशियली ऊबर ने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ किया क्योंकि ऊबर ने जो काम किया वो कनेक्ट करें डॉट्स को, वही हम कर रहे हैं. बिजनेस मॉडल, हमारी रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज जो यूज होंगे और उसके बाद कॉस्ट और रेवेन्यू. रिक्वायरमेंट, we will build mobile application which will be installed on both sides, patient and nurse. Resource, investment हमें required होगी और targeted audience करने के लिए. Cost around 0.5 to 1 million rupees for seeding money is requirement for startup. एडवर्टाइजमेंट के लिए होगी वो जिसमें पैम्फलेट्स इंक्लूड हैं, लोकल टेलीविजन के ब्रॉडकास्ट, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, पोस्टर्स, क्लिनिक और हॉस्पिटल में लगाने के लिए. रेवेन्यू कैसे हम जनरेट करेंगे? वी शिल चार्ज पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. वी विल बी हायर, इट विल बी हायर बिकॉज द सर्विस इज प्रोवाइड एट होम एंड वी विल रिड्यूस कमीशन, वी विल डिडक्ट कमीशन फ्रॉम नर्सेज. We will also provide certain benefits to active nurses so that they can passionately work on our platforms. 25% will be charged on nurses per visit. Incentive varies nurses to nurses and area to area. Higher rated nurses will be paid more as compared to the lower rated nurses. Timing of the service will also vary. If nurse is called at midnight, so charge will be also increase. ये मतलब हमने फिर उसके बाद सर्वे लिया कि हमारा आइडिया कितना चांसेस हैं कि ग्रो हो सकता है. हमने इसमें जो है आम लोगों से भी और खुसूसन यूनिवर्सिटी सिंध और मेहरान दोनों से लिए हैं और उसके कुछ स्टेटिस्टिक 11 सवाल थे. 11 में से शुरू के 2 सवाल ये हैं कि जिनमें हमने उनकी जेंडर और उनका एज पूछे. उसके बाद हमने पूछा कि भाई आर यू सेटिस्फाइड विद करंट नर्सिंग सिस्टम. ये आपके सामने उनकी स्टेटिस्टिक्स हैं और ये हैं कुछ दूसरे सवाल जिसमें हम पूछ रहे हैं कि भाई डू यू थिंक देयर शुड बी एन ऑनलाइन नर्सिंग सिस्टम. उसमें उनकी स्टेटिस्टिक और उनके कहना आपके सामने है. और ये फर्दर मोर क्वेश्चंस हैं जिसमें हम बोलते हैं कि डू यू फील, क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू फील सेफ इफ द नर्स विजिट योर होम एंड ऑथेंटिकेट बाय ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन. लोगों की राय आपके सामने. हैव यू एवर फेल्ट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग नर्स व्हेन इज नीडेड. और ये दीगर सर्वेज हैं इसी से रिलेटेड कि नर्सिंग अगर सर्विस चाहिए आपको तो उसके लिए एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है नहीं है, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं एक उसमें एप्लीकेशन में. ये जो मैं समझता हूँ सवाल है हमारे सर्वे से और हमारी ऐप से भी रिलेटेड कि डू यू थिंक देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म वेयर रेट्स ऑफ एवरी नर्स सर्विस इज अवेलेबल सो दैट नर्सिंग सर्विस इज अवेलेबल सो दैट नो एनी नर्स कैन ओवरचार्ज यू. सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, आप थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करिए क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और भी टीम वेट कर रही है, तो आप थोड़ा सा इसके जल्दी डिस्क्राइब करिएगा. कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है कि नर्सिंग सर्विस आपको जो है मतलब ओवररेटेड, जाहिर बात है आपकी सिचुएशन में ओवररेटेड चार्ज करती हैं, ज्यादा से ज्यादा चार्ज करती हैं, तो हम क्यों ना ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा दें जहाँ पे प्री डिटरमाइंड रेट के मुताबिक आपको चार्ज किया जाए. उसकी स्टैटिस्टिक है ये.
तो उसके बाद हमारी ये प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप में हमारा ये लोगो है, ये कंप्लीट हो चुका फ्रंट एंड, जिसमें हमारा नर्सिंग का साइन अप पेज है, ये नॉर्मल साइन अप पेज है और ये लॉगिन पेज है। ये साइड मेन्यू है, ये साइन अप है, साइड अप मतलब साइड मेन्यू है ये, और वो स्पीड डायल है और वो होम है। एनी क्वेश्चन? तो बेसिकली जैसे उबर्स हम लोग बुक कराते हैं, इस तरह से आपने नर्सेस को बुक कराने का आइडिया जी इंट्रोड्यूस कराया है, राइट? नर्सिंग सर्विस ऑनलाइन, क्योंकि दरअसल ये मेरे ही दोस्त का आइडिया है जो अभी आया नहीं है। उसका ये हुआ था कि उसके नाना, जो नर्स हमने रखा है नाम ऑनलाइन नर्सिंग सर्विस से हटा के, वो यही था कि उन्होंने बहुत सफरिंग की थी। उनकी जब तक ताकत थी चलने की तो वो जाके अपना इलाज करा सकते थे, लेकिन जब वो ओवर एज हो गए, 90s में दाखिल हुए स्पेशली, तो बेड पे पड़े, तो बेड रिडन पेशेंट्स काफ़ी मतलब वो बेड सोर्स हो गए थे उनके। तो वहाँ से आइडिया आया कि हमने बोला इतनी सारी चीज़ें सर्विसेज ऑनलाइन हैं, तो क्यों ना उसमें हमें स्पेशली नर्स को ढूंढने में बहुत डिफिकल्टी हुई थी, जिसकी वजह से उसके नाना ने फिजिकली हमने देखा जो सफ़र किया। तो उसके बाद एक आइडिया उसी के जहन में आया था कि यार क्यों ना ये जो है इसकी भी फैसिलिटी ऑनलाइन क्यों नहीं हो, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है जहाँ से हम इस सर्विस अवेल कर सकें, जैसे हम उबर और करीम देख सकें। तो फिर वहीं से ही हमने सोचा कोई क्यों ना खुद ही हम ये इनिशिएटिव लें। ठीक है, इसकी जो आपने अभी ऐप बताई है कौन सी इस पर बनी टेक्नोलॉजी की? सर ये वेब ऐप है बेसिकली, और ये हम खुद डेवलप कर रहे हैं। इसका फ्रंट एंड हमने मीन स्टैक पर डिज़ाइन किया है, और इसको हम मोबाइल ऐप के लिए आयोनिक फ्रेमवर्क के थ्रू मोबाइल ऐप पर भी पूरा कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बैक एंड अटैच करना जिस पे काम चल रहा है, बाकी फ्रंट एंड इसका मुकम्मल है। बैक एंड कितने % कंप्लीट हो गया? बैक एंड कोडिंग कंप्लीट है, बाकी इसके साथ इंटीग्रेट करना है। अच्छा, उसमें वो कंसर्न बंदे थे हमारे दोस्त, सही है, वो अपनी मसरूफियत की वजह से जो आ नहीं सके। ठीक है, और यानी एपीआई बन रही है, और एपीआई जो है वो बेसिकली कौन सी टेक्नोलॉजी पे? जावा, नोड पे नोड है, उसके साथ एक्सप्रेस हमने यूज किया। एक्सप्रेस और मीन स्टैक है बेसिकली। जी जी, माइस्केल यूज है जी, माइस्केल नहीं, मोंगोडीबी। मोंगोडीबी सही है, ठीक है। मजीद कोई सवाल आपके? नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच आपका आने का शुक्रिया। बढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट टीम की जानिब। उससे पहले अगर मैं अपने जजेस, जो इन लोगों ने आइडिया पेश किया था उबर और करीम की तरीके के रिलेटेड, एक नई नर्सिंग सिस्टम को ये मुतारिफ करवाना चाह रहे हैं। उसमें ये होगा कि आप किसी भी नर्स को बुक कर सकते हैं। आपके घर में कोई पेशेंट है बेड रेस्ट पे, खास तौर पे जब उनको, क्योंकि वो इस सिचुएशन में होते हैं कि वो लोग सफ़र नहीं कर पा रहे होते हैं, उनको ज़रूरी है एक बंदा चाहिए होता है। तो उस हवाले से एक नया आइडिया पेश किया गया था। तो मैं अगर अपने जज साहिबान से बात करना चाहूँगा इस पे, ये जो एक आइडिया है ये यूनिक आइडिया है एक तरीके से। हमने ये सर्विसेज तो बहुत सारी देखी हैं, लाइक उबर करीम हो गई, या अगर हम फूड से रिलेटेड देखें तो काफ़ी नई अब आ रही हैं जो आपको खाना घर पे डिलीवर कर देती हैं। ये इस तरीके की सर्विसेज जो आएंगी वो एक तरीके से हमें रिलीफ और कंफर्ट तो देंगी, लेकिन वो जो एक माँ बाप की खिदमत या हमारे जो एंसेस्टर जो होते हैं, हमारे जो फोर फादर्स होते हैं, उनका जो एक जज्बा होता है हमें यार हम अपनी जन्नत कमा लेंगे उनकी खिदमत करके, तो वो क्या आपको नहीं लगता वो खत्म हो जाएगा इन चीज़ों से? नहीं, फैसिलिटेशन है ऑफ कोर्स, प्रायोरिटी तो बंदा खुद अगर खिदमत करे हुई है जी, मगर डेफिनेटली जिस तरह कुछ दूसरी चीज़ों में कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन आ गई हैं जो कि एनेबल कर रही हैं यूज़र को उस सिचुएशन से निकलने में, जो कि ऑलरेडी उसको ज़रा हेक्टिक सिनेरियो जनरेट कर रही हैं, तो व्हाई नॉट दिस एस्पेक्ट। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके साथ एसोसिएटेड दूसरे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी हैं, लाइक उबर और करीम का एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट था, बिल्कुल वो उन्होंने क्लियरेंस ली। सेम गोज विद एनी अदर एप्लीकेशन जो कि क्राउड सोर्स पे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हमारी नेक्स्ट टीम रेडी है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, वेलकम टू इमेजिन कप 2020। आप मुझे ये बताइएगा कि अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाइएगा, अपना सीरियल नंबर बताइएगा और अपनी टीम इंट्रोड्यूस करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रिजा ज़हरा। इज माय वॉइस ऑडिबल? Okay, my name is Richa Zahra. My team name is Team Salvadors and our serial number is 5. So, the first, our topic is child abuse. We have made a device which will automatically detect child abuse. So, as we all know that child abuse is a global problem nowadays and which is increasingly day by day. So, this is the abuse rate in Pakistan. Judges, you would be surprised to know that पाकिस्तान में रोज़ाना 10 बच्चे अब्यूज़ होते हैं, जिसमें से 5 बच्चे रोज़ाना मर जाते हैं। जी, आप लोगों को बात हैरानी होगी, ये सिर्फ पाकिस्तान के रेशो है जिसमें से पाकिस्तान में 5 बच्चे रोज़ मर जाते हैं। दिस इज़ द न्यूज़, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज़ एंड दिस इज़ द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2018।
So this is the rate in the world. And now imagine what would be the ratio of the world. WHO के मुताबिक रोज़ाना 12% बच्चे सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं, जिनमें से जो है 1 out of 4 जो है रोज़ाना अब्यूज़ होते हैं पूरी दुनिया में. और ईयरली 41,000 चिल्ड्रन आर जो कि होमिसाइड का शिकार होते हैं. सो द प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें ये प्रॉब्लम आई हमारे सामने कि जो विक्टिम्स होते हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं अपने एल्डर्स को ये सब कुछ बताने में, मतलब वो अपने बड़ों से ऐसी बातें शेयर नहीं कर पाते. फिर दूसरी चीज़ उनको ये फेस होती है कि चाइल्ड अब्यूज़ को डायग्नोज नहीं किया जा सकता इनिशियल स्टेज पे, यानी कि बच्चा जब वो फेस कर रहा होता है वो उन चीज़ों के बारे में नहीं बता पाता. और फिर डॉक्टर्स और पेरेंट्स भी उनके बिहेवियर को देख के ग्रेजुअली उनमें चेंज नोटिस करते हैं. मतलब वो ये नहीं देख पा रहे होते कि इनमें मतलब इंस्टेंटली हम उनमें डिटेक्ट नहीं कर पाते चाइल्ड अब्यूज़. तीसरी चीज़ जो मुश्किल होती है वो है बच्चे. जाहिर सी बात है बच्चे ऐसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने आप को बचाव नहीं कर पाते, सीधी सी बात ये है. तो इसलिए हमने इसके लिए एक डिवाइस बनाई है जिसका नाम है सेफ्टी डिवाइस SafeDef, जो कि बच्चों के ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगी कि बच्चा अब्यूज़ हो रहा है और उसके पेरेंट्स को अलर्ट करेगी कि आपका बच्चा खतरे में है. सो मरियम विल कंटिन्यू द रेस्ट. Basically, our device will be in the form of armband with connected sensors. अब जो बेसिक्स, वैसे तो बहुत सारे सेंसर्स हैं, लेकिन जो मेजर सेंसर्स है जिस पर हमने काम किया है वो ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन और टच सिस्टम. अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है. ये तब एक्टिवेट होता है जब फ्लाइट और फाइट सिचुएशन हो, मतलब ऐसा हो कि कोई पैनिक सिचुएशन हो या कोई स्ट्रेस में हो तो ये नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. इस सिस्टम में ये होता है कि हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है और जो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है वो राइज हो जाता है और जो है स्वेटिंग होती है हमारी. तो ये 4 चीजें ऐसी डिटेक्टेबल हैं जो हम डिटेक्ट करवा सकते हैं सेंसर्स के जरिए. दूसरा, इसके साथ हमने जो सेंसर अटैच किया है वो टच सेंसर है. हमने इसके लिए क्या मैकेनिज्म यूज किया है, स्किन पुट टेक्नोलॉजी. इसमें ये होता है जब भी कोई फिंगर टैप होता है या टच होता है हमारी बॉडी पे, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी जो होती है वो कॉस्टिक एनर्जी होती है. उसमें 2 वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स, वो डिटेक्टेबल होती हैं. अब जो सेंसर का एरे यूज कर रहे हैं, कॉस्टिक सेंसर का एरे, वो उन 2 वेव्स को डिटेक्ट करेगा. अब ये ऐसा है बेसिकली कि आर्म बैंड होगा, सेंसर से डेटा क्लाउड पे जाएगा, उसके बाद पेरेंट्स को नोटिफिकेशन जाएगा. अब फीचर्स ऐसे हैं जैसे अगर मतलब बच्चे के पास कोई डेंजर सिचुएशन है, जैसे कोई उसको जबरदस्ती लेके जा रहा है या उसको टच करने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे मैंने बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा. अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है बच्चे का और टच भी हो रहा है उसको, 1 मिनट तक दोनों चीजें एक्टिवेट है, सेंसर्स को डेटा जा रहा है, तो क्या होगा, हमारे पास अलर्ट मैसेज जाएगा. अलर्ट मैसेज जाने के बाद वेट करेगा, मतलब अगर अलर्ट मैसेज सीन नहीं होता और वो सेंसर से डेटा आया जा रहा है, मतलब बच्चा पैनिक में है, तो ये होगा कॉल जाएगी. अगर कॉल भी रिसीव नहीं होती फिर नियर बाय पुलिस स्टेशन को तो हमारे पास कॉल चली जाएगी. मतलब इससे ये होगा भले क्राइम कम ना हो लेकिन एटलीस्ट रिड्यूस हो जाएगा. जितने बच्चे रोज अब्यूज होते हैं इतने नहीं होंगे. और दूसरा फीचर हमने ये डाला है कि एक तो कॉन्शियस कंडीशन है, मतलब जब बच्चा कॉन्शियस है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो रही है. बट व्हाट इफ द चिल्ड्रन इज अनकॉन्शियस, मतलब या तो वो सो रहा है, अगर सो रहा होगा उसको कोई टच करेगा तो वो उठ जाएगा. अच्छा, अनकॉन्शियस में क्या होता है कि जो अगर हम अनकॉन्शियस मतलब हम सो रहे होते हैं या हमें एनेस्थीसिया दिया हुआ होता है, तो ये होता है कि हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है नॉर्मल से. तो अगर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर हमारा स्लो है और फिर टच एक्टिवेट है, अब अगर बच्चा सो रहा होगा तो जाहिर सी बात है कोई टच करेगा तो वो उठ जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यूसली नहीं उठता है, टच भी एक्टिवेट होता है, हार्ट वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी उसका स्लो हुआ होता है. तो क्या होगा, मतलब बच्चे को एनेस्थीसिया दिया गया है, तो फिर इस सिचुएशन में भी अलर्ट मैसेज जाएगा पेरेंट्स को. और जो तीसरा फीचर हमने इंक्लूड किया है वो ये है कि डिप्रेशन और एंजाइटी आजकल सबसे मेजर डिजीज है, मतलब और ये चिल्ड्रन में भी होती है. मतलब अगर बच्चा स्ट्रेस में है तो मतलब उसकी हार्ट बीट तेज है, ब्लड प्रेशर तेज है, कंटिन्यूसली स्ट्रेस में, भले कोई सिचुएशन ऐसी ना हो लेकिन उसको किसी भी बात का स्ट्रेस हो सकता है और वो उसकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है. तो क्या है, अगर बच्चा 2 दिन तक मतलब टेंशन में है तो भी हम अलर्ट मैसेज देंगे ताकि पेरेंट्स उससे बात करके वो चीज रिजॉल्व कर सकें. और तीसरा, वैसे तो हमारी डिवाइस चाइल्ड अब्यूज पे काम कर रही है, लेकिन ये किडनैपिंग में भी हमारी हेल्प करेगी कि अगर जो है मतलब किडनैप जब साइड से जब उसको किडनैप करेंगे तो भी वो पैनिक सिचुएशन ही है तो भी ये डिटेक्ट कर लेगी तो पेरेंट्स को अलर्ट कर देगी.
और तीसरा हमने इसमें ये किया है कि जो आर्म बैंड होगा उसमें हम स्मार्ट लॉक सिस्टम लगाएंगे। मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि कोई भी डिटैच कर दे आराम से, इसमें पासवर्ड होगा। मतलब अगर अब्यूजर मतलब इसको डिटैच करने की कोशिश भी करेगा तो अलर्ट मैसेज जाएगा और लास्ट लोकेशन भी जाएगी इसके साथ। थैंक यू। टेक्नोलॉजी पहले ये इस पे कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, लाइक इसका हार्डवेयर पार्ट और सॉफ्टवेयर पार्ट? सर इसका ये है कि हमने रिसर्च पूरी अपनी कंप्लीट कर ली है, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने मतलब हार्डवेयर पे काम इसलिए शुरू नहीं किया है क्योंकि हम अभी मतलब मशीन लर्निंग से रिलेटेड हमारे टीचर्स गाइड कर रहे हैं, तो बस हमें इस पे स्टार्ट करना है। बाकी रिसर्च हमारी कंप्लीट है कि कैसे बनेगा, वो मॉडल रेडी है पूरा। तो अभी बैंड भी तो बनाना है, उसमें सेंसर्स भी तो लगाने हैं आपने? यस मैम। तो उसका हार्डवेयर बनेगा ना? जी मैम। यानी अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं? यस मैम। ठीक है बेटा। सही। और कोई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के लिए सोचा है? कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर ये चल रहा होगा? एपीआई लाइक एनीथिंग जिससे डिवाइस इंटरेक्ट कर रही होगी सॉफ्टवेयर लेवल पे? यस सर, हमने ये सोचा कि हम जो ऐप बनाएंगे पेरेंट्स के लिए वो ऐसी होगी कि हम ये चाह रहे हैं अभी तक मतलब जो हमने सोचा है कि पेरेंट्स को इतना भी एक्सेस दें हम कि जो पासवर्ड वो जो डिटेक्शन थी ना लॉक वाली, कि अगर मतलब बंदा एक तो पेरेंट्स वहां से भी लॉक कर सके ऐप से भी, और इसीलिए अगर फॉरेन से कोई डिटैच करने की कोशिश करेगा तो पेरेंट्स के पास भी नोटिफिकेशन जाए फॉरेन। बेटा एक चीज होती है टेक्नोलॉजी जिसको आप यूज करके और फिर वो इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई लैंग्वेजेस, कोई प्लेटफॉर्म्स, कोई लाइब्रेरीज, तो उसका कुछ आइडिया है? मैम इतना आइडिया तो नहीं है अभी हमें बेसिकली। ठीक है ठीक है। तो आप लोग किस सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं? 5th सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच। हमारी ये लास्ट टीम थी आज के दिन की, और सबसे पहले तो मैं SMIU बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, SMIU का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मौका दिया, खासतौर पे हम जैसे स्टूडेंट्स को मौका दिया कि वो इतने बड़े इवेंट को होस्ट करें। और मैं जजेस से कंक्लूड करने से पहले जजेस से कमेंट्स लेना चाहूँगा आज के दिन के जो इनोवेटिव आइडियाज़ इन लोगों ने सुने कि किस तरीके का लगा। सबसे पहले शुरू करेंगे मैडम से। जी मैम, आप कुछ कहेंगी? क्या किस तरह का? आज का एंडिंग हम कर रहे हैं आज के दिन के, आज जितने भी इनोवेटिव आइडियाज आए तो उनको देखते हुए आप क्या कहती हैं कि किस तरीके, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप लोग ही जजेस थे, इत्तेफाक कोइंसिडेंटली इस बार भी था। इसमें मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आइडियाज के ऊपर हम नहीं इस वक्त कुछ कहेंगे क्योंकि आइडियाज जाहिर है बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग आइडियाज हैं और नीड के हिसाब से हैं, हमारी सोसाइटी की नीड के हिसाब से हैं, ठीक है। बहुत से आइडियाज ऐसे हैं जो लोकली जो है वो वैलिड हैं और मे बी जब वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाएं तो उस वक्त मे बी उनकी इतनी नीड ना हो। सेकेंडली ये कि आइडियाज के अलावा जो स्टूडेंट्स का जो % कंप्लीशन है प्रोजेक्ट का वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है इमेजिन कप में क्वालिफाई करने के लिए। आई थिंक इस पर सबसे क्रिटिकल चीज़ यही है कि जो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, लाइक के अभी जो प्रोजेक्ट था वो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है जी। और जस्ट वो आइडिया स्टेज के ऊपर है, तो मैं ये समझती हूँ कि स्टूडेंट्स को सफिशिएंट पूरा 1 साल का टाइम मिलना चाहिए और फिर वो एक अच्छा प्रोडक्ट लेके इमेजिन कप में आए। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मैं सर उमैर की तरफ पढ़ूंगा। जी सर उमैर, अगर आप कंक्लूडिंग अपने नोट्स देने चाहिए। कंक्लूड करने के लिए टू बी प्रिसाइज, हेल्थ के सेक्टर के आइडियाज बहुत है, ठीक है, विच इज गुड। और मोर ओवर ये कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है दे थिंक अबाउट उनके सराउंडिंग में जो सिचुएशन है रियल लाइफ से आइडिया आइडेंटिफाई हुआ है और दिस इज अ गुड डायरेक्शन जो कि सही जा रही है। बस इसको वी हैव टू हेल्प देम कि वो उसको इंटरप्रेट करें और उसको ट्रांसलेट करें इनटू अ वर्केबल मॉडल कि जिसके जरिए से वो फिर बेनिफिट नॉट फॉर देम लेकिन पूरी एक नेशन को बेनिफिट। ठीक है, अच्छा मैं सर काशिफ की तरफ पढ़ूंगा। सर काशिफ के बढ़ने से पहले मैं ये बताऊंगा, लोग जितने भी हमारी आज की जितने भी आइडियाज थे वो काफी इनोवेटिव आइडियाज थे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो कल हमारी ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी और इसमें उससे ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज हमें मिलेंगे। जी सर काशिफ, क्या कहेंगे आप कंक्लूडिंग में? मैं ये कहूँगा कि जो आज हमने प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट किया, वो प्रोजेक्ट्स का अगर मैं अप्रॉस बताऊं कि क्या क्या चीज़ें उसमें अच्छी थी, तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये नज़र आई कि बच्चों का बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस था, दे वर वेल प्रिपेयर्ड और उसमें उन्होंने जितना भी काम किया वो काम उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बताया और उसको उन्होंने अपनी जो भी वर्किंग थी और जो भी चीज़ें वो बना के लाए थे, किसी ने प्रोटोटाइप बनाई हुई थी, किसी की POC बनी हुई थी, किसी का आइडिया था, तो दे आर वेरी ओपन
उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि ये काम मैं कब तक कंप्लीट कर लूँगा और ये कब तक हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे, तो ये दिस इज़ गुड पार्ट ऑफ इट। दूसरी बात मैं उमैर की बात पे एक्सटेंड करूँगा कि हमारे पास ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स आए, ख़ास तौर पे सेकंड हाफ की तरफ जो हम गए हैं, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आए, वो प्रोजेक्ट ज़्यादातर जो है वो हेल्थ सेक्टर, IoT बेस्ड, सेंसर बेस्ड एप्लीकेशन थी, जो बेसिकली जैसे बात की कि वो ह्यूमैनिटी और वो जो सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छी तरीके से डील कर रहे थे। जो इसमें एक पार्ट है जिसको मैं ये कहूँगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट है, वो ये है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी कंप्लीशन जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है, और उसमें ये है कि लेट्स सी कि अब हम फाइनल में जब जा रहे होंगे तो उसमें प्रोजेक्ट्स की चूँकि डिस्प्ले करना होता है, कोई एक यूज़ केस, दो यूज़ केस, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विच टीम्स आर सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ से हम एक सर्टेन बेस्ट कुछ टीम्स को लेके जा रहे होंगे, तो कल का भी दिन है हमारे पास, तो हमारे पास एक स्क्रीनिंग के लिए एक बड़ा सेट होगा, डेटा सेट होगा, तो उसमें से हम देखेंगे कि इंशाल्लाह कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनको हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, और वो इंशाल्लाह यहाँ से जो है वो फाइनल्स में जाएं, और फाइनल्स के बाद इंशाल्लाह वर्ल्ड वाइड रीजनल फाइनल में, और वो आगे जो है कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, सबसे पहले अपने तमाम जजेस का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और अपने कीमती राय से हमें आगाह किया। इस वक्त हमारे और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, खासतौर पर काफ़ी दूर दूर से पार्टिसिपेंट, पूरे सिंध से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे अपना टाइम निकाल के और अपना आइडिया प्रेजेंट किया। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी लाइव ट्रांसमिशन पसंद आई होगी। अपने होस्ट माज बिन खालिद को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।